हाँ, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि फुल सेटलमेंट। अगर ये फुल सेटलमेंट नहीं बोला होता, ये जो 100 रुपीज़ है, ये 100 रुपीज़ उस पर और बाकी होता, वो हम बाद में मिस्टर अरविंद से बाद में हम लोग वो 100 रुपीज़ रिकवर करते। लेकिन फुल सेटलमेंट बोल दिया है, तो इसका मतलब ये 100 रुपीज़ बाद में हम उससे नहीं लेंगे, तो इसीलिए इसको डिस्काउंट ट्रीट करते हैं। तो इसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 100, उसके बाद कैश या फिर बैंक अकाउंट 2300 टू अरविंद अकाउंट 2400। क्योंकि देखो यहाँ पे उससे हमने यहाँ पे कैश रिसीव कितना किया है, सिर्फ 2300 किया है, और कैश हो गया हमारा रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन डेबिट, तो कैश अंदर आ रहा है 2300 का, तो ये डेबिट हो गया। और डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ये डिस्काउंट क्या हो गया हमारा यहाँ पे ये डिस्काउंट हमारा एक टाइप का लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो 2400 का हमने उसको गुड्स बेचा, और उससे लेना चाहिए हमें 2400, पर हम ले रहे हैं सिर्फ 2300। तो जो बाकी 100 रुपीज़ हमने छोड़ दिया, वो तो हमारा लॉस हो गया। तो इसीलिए उसको हम एक्सपेंसेस के रूप में या फिर लॉस के रूप में ट्रीट करते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट। यहाँ पर डिस्काउंट डेबिट हो गया 100। और टू अरविंद अकाउंट 2400। ये जो अरविंद है, ये अरविंद क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। तो पर्सनल अकाउंट में ये अरविंद से हम लोग पैसा ले रहे हैं कि इसको दे रहे हैं, इससे तो हम लोग पैसा ले रहे हैं, तो अरविंद गिवर हो गया, ये हमें गिव कर रहा है पैसा। रिसीवर तो हम हो गया ना, अरविंद तो गिवर हो गया, क्योंकि अरविंद पैसा दे रहा है हमें, तो ये गिवर हो गया, इसीलिए गिवर क्रेडिट 2400। और जर्नल एंट्री का एक बेसिक रूल क्या होता है कि डेबिट साइड में आपका जितना बैलेंस हुआ है ना, मान लो आपने डेबिट साइड में 5000 एंट्री किया है, तो क्रेडिट साइड में भी आपको 5000 ही करना पड़ेगा। मतलब बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें, डेबिट में जितना पैसा हमने डाला है, क्रेडिट में भी उतना ही डालना होता है। ये बेसिक रूल है जर्नल एंट्री का। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका एंट्री देख लेते हैं दिसंबर 16 का। यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट 2300 पर्सनल। मैंने कैश वहाँ पे लिखा था, कोई बात नहीं, आप कैश या फिर बैंक कोई भी लिख सकते हो, रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं किया है कि हमें बैंक के थ्रू पेमेंट मिला है या फिर कैश के थ्रू। उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट भी डेबिट किया हुआ है, क्योंकि 100 रुपीज़ हमने छोड़ दिया है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस या फिर लॉस के जैसा हो गया है। क्योंकि हमें लेना तो था 2400, पर हमने लिया है सिर्फ 2300, तो बाकी बचा हुआ 100 हमारा लॉस हो गया, या फिर एक्सपेंसेस के रूप में हम इसको डिस्काउंट बुलाएंगे। और टू अरविंद 2400। चलो उसके बाद ही विथड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज 1000। 1000 का सामान उसने अपने पर्सनल निजी काम के लिए बिजनेस से निकाल लिया। मैं आपको ये बता देता हूँ। ड्राइंग, अगर कभी भी कोई पर्सन अपने बिजनेस में से पैसा या फिर कोई सामान अपने निजी काम के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर निकालता है, तो उसको हम ड्राइंग बोलते हैं। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब लिख देता हूँ, गुड्स
और मनी टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय बिजनेस ऑनर। अगर इसने वो गुड्स विड्रू किया होता बिजनेस यूज के लिए तो फिर उसको हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन मानते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, पर्सनल यूज, मतलब उसने अपने निजी काम के लिए, बिजनेस के यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए निकाला है गुड्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे। तो इसका एंट्री आपका हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेबिट टू परचेज अकाउंट। यहाँ पे गुड्स का नाम नहीं दिया हुआ है, और ड्राइंग अकाउंट डेबिट क्यों, क्योंकि ये जो उसने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट पर्सनल अकाउंट टू परचेज अकाउंट रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट क्रेडिट किया है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। उसने गुड्स निकाले, बिजनेस के गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर चला गया बिजनेस से। तो जो बिजनेस का गुड्स हम लोग, बिजनेस का गुड्स होता है उसको तो हम लोग परचेज बोलते हैं, क्योंकि याद करो बिजनेस में कौन सा गुड्स होता है, जो गुड्स हम परचेज करते हैं वही तो होता है ना बिजनेस का गुड्स। मतलब आपने इससे पहले एंट्री देखा होगा कहीं पे कि परचेज गुड्स ऑफ 5,000, परचेज गुड्स ऑफ 10,000, तो वो जो गुड्स है वो तो परचेज किया था ना हमने। तो यहाँ पे जब वो गुड्स को वो लेकर जाएगा बिजनेस से बाहर, तो गुड्स तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो इसीलिए यहाँ पे परचेज क्रेडिट। और यहाँ पे जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि जो ऑनर है वो लेकर गया, और ऑनर हो गया रिसीवर। ये ऑनर का नाम क्या है, यहाँ पे ऊपर देखो, ऑनर का नाम नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। चलो दिया हुआ होता तो भी कोई बात नहीं है, ऑनर का नाम नहीं दिया है, लेकिन वो गुड्स लेकर बिजनेस से बाहर जा रहा है। तो अगर वो गुड्स ऑनर बिजनेस से बाहर लेकर जाएगा ना, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलेंगे। क्योंकि ये जो ड्राइंग है, अब मान लो शुरू में जब ऑनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट किया था, तो वो कैपिटल को हम लोग क्रेडिट मान लेते हैं, और ये एज्यूम करते हैं कि वो कैपिटल जितना वो ऑनर लेकर आया है उतना हम बाद में कमा के उसको देंगे। तो अगर वो कुछ बिजनेस में लेकर आया और हमें उसको उतना पैसा बाद में देना है, तो अगर मान लो वो कुछ बिजनेस से लेकर गया, हमसे लेकर गया, तो वो भी तो हम बाद में उससे लेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये ड्राइंग अकाउंट डेबिट होता है, और ये ड्राइंग अकाउंट बाद में जाके जितना कैपिटल ऑनर का होता है ना, उससे ये ड्राइंग अकाउंट हम घटा देते हैं। मान लो यहाँ पे ऑनर कितना पैसा लेकर आया था शुरू में, ये देखो 4 लाख से उसने बिजनेस शुरू किया था। तो अगर बाद में इसने 4 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था बिजनेस में, मतलब 4 लाख उसको बाद में देंगे हम कभी ना कभी कैपिटल उसका। लेकिन यहाँ पे वो बिजनेस से लेकर भी तो गया है ना, हमसे 1,000 रुपया का हमारा सामान लेकर चला गया। तो अब जब हम उसको पैसा देंगे ना, उस वक्त हम उसको 4 लाख नहीं देंगे, 4 लाख माइनस 1,000 करके बचा हुआ पैसा सिर्फ ऑनर को देंगे हम लोग। तो ये ड्राइंग जो होता है, ये ड्राइंग ऑनर के कैपिटल से घटा के बचा हुआ पैसा ही ऑनर का बचता है बिजनेस में। क्योंकि ये बिजनेस का सामान तो हमारा बिजनेस का सामान हो गया, और ऑनर लेकर जाएगा तो ऑनर से तो हम लोग लेंगे, तो इसीलिए उसका जितना हम पे पैसा है उसमें से ये घटा लेंगे, और यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्योंकि ये एक टाइप का हमारा वो हो गया, एसेट्स हो गया ऑनर के खिलाफ। और या फिर ऐसे कह सकते हैं, ये ड्राइंग अकाउंट मतलब ऑनर गुड्स ले जा रहा है, तो ऑनर हो गया रिसीवर, और पर्सनल अकाउंट में रिसीवर हो जाता है डेबिट। सिंपल, पर्सनल अकाउंट में ऑनर हो गया डेबिट। December 20।
देख लो, ये भी वही बात है। ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, यहाँ पे विड्रू गुड्स, यहाँ पे उसने बिजनेस से गुड्स निकाला था पर्सनल यूज के लिए, और यहाँ पे उसने बिजनेस से कैश निकाला है पर्सनल यूज के लिए। इसका भी सिंपल वही हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने बिजनेस से पैसा निकाला है और पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, तो उसको ड्राइंग बोलते हैं हम लोग। और वो लेकर क्या गया है बिजनेस से, ऊपर पर गुड्स लेकर गया था तो परचेज हो गया, और नीचे कैश लेकर गया है, ही विड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस, तो नीचे कैश लेकर गया है तो कैश गोज आउट, तो कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और जितना अमाउंट है उतने अमाउंट से 2000 है, तो यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया 2000, और टू कैश अकाउंट 2000, क्योंकि ऑनर पर्सनल यूज के लिए कुछ लेकर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग बोलेंगे, और ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। और उसके बाद वो लेकर क्या जा रहा है बिजनेस से, लेकर तो कैश जा रहा है, कैश हो गया रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट में व्हाट गोज आउट, क्रेडिट। उसके बाद दिसंबर 24 में ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110। अब हमारा मान लो कोई बिजनेस है, तो बिजनेस में तो हम लोग टेलीफोन यूज करेंगे ही करेंगे, तब वो टेलीफोन तो फ्री में आता नहीं है, उसका पैसा लगता है, तो वो टेलीफोन का पैसा हम लोगों ने, मतलब उसने दिया है 110 रुपया, बिजनेस के यूज के लिए टेलीफोन का पैसा 110 रुपया पे किया है। तो यहाँ पे टेलीफोन जो चार्जेस है, टेलीफोन चार्जेस ये क्या है, ये हमारा इनकम है कि एक्सपेंसेस है, ये बताओ मुझे। ये तो हमारा एक्सपेंसेस है टेलीफोन चार्जेस, ये तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया, इनकम नहीं है हमारा, तो इसीलिए एक्सपेंसेस। और एक्सपेंसेस को नॉमिनल अकाउंट में क्या बोला जाता है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, तो इसीलिए टेलीफोन चार्जेस यहाँ डेबिट होगा। और उसके बाद टू, ही पेड टेलीफोन चार्जेस 110, 110 रुपया टेलीफोन चार्जेस पे किया, तो पे किस में किया होगा, कैश में किया होगा, तो कैश रियल अकाउंट हो गया, और कैश बाहर जा रहा है बिजनेस से, व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, क्रेडिट रियल अकाउंट में का रूल्स है ये, तो टू कैश अकाउंट 110। ये देखो, टेलीफोन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पे बैंक अकाउंट बोल रहा है, आप कैश अकाउंट बोल रहे हो, नहीं, आप कुछ भी लिख दोगे राइट ही होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि पेमेंट कैश के बेसिस पे हो रहा है या बैंक के थ्रू हो रहा है, तो आप कुछ भी एज्यूम कर लेना, आप एज्यूम कर लेना कैश के थ्रू भी हुआ है या फिर बैंक के थ्रू भी हुआ है। हाँ, अगर क्वेश्चन बोल दे कि पेमेंट मेड इन चेक और पेमेंट मेड थ्रू बैंक या फिर पेमेंट मेड इन कैश, तो फिर आपको कैश या फिर बैंक जो है वही लिखना पड़ेगा, और नहीं बोला है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, कैश भी लिख सकते हो या फिर बैंक भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो, अमाउंट पेड टू अमृत इन फुल सेटलमेंट ऑफ 9450। ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, मतलब ये देखो फुल सेटलमेंट, मतलब पूरा सेटलमेंट हो गया पैसा, मतलब इतना पैसा देने के बाद हमें अमृत को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा, टोटल पैसा इतना ही देना पड़ेगा अमृत को। अब हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि अमृत को हमें एक्चुअली कितना पैसा देना है, एक्चुअली हमें कितना पैसा देना है अमृत को। तो यहाँ पे देखो, हमने अमृत से गुड्स खरीदा था 10,000 का, अमृत से 10,000 का गुड्स खरीदा था उधार। उसके बाद अमृत, अमृत खोजो क्वेश्चन में, यहाँ पे अमृत, अमृत को हमने क्या किया, रिटर्न गुड्स टू अमृत 500, 500 का जो खराब सामान मिला होगा हमें ये 10,000 में से, वो हमने अमृत को वापस कर दिया, तो यहाँ पे -500 कर दो, क्योंकि ये तो वापस कर दिया उसको। तो अब अमृत को एक्चुअली कितना पैसा देना है, 9,500, अमृत को हमें इतना पैसा देना है, लेकिन हमने दिया कितना है, 9,450।
9,450। और यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फुल सेटलमेंट, ये दो वर्ड बहुत ध्यान रखना। फुल सेटलमेंट मतलब पूरा सेटलमेंट हो गया इतने ही पैसा से, इतने पैसे से पूरा सेटलमेंट हो गया अमृत का। अब अमृत को 1 रुपया भी नहीं देना है हमें। तो इसमें हमें देना कितना था, 9,500। दिया हमने कितना, 9,450। तो हमने अमृत को कितना पैसा नहीं दिया जो देना चाहिए था, ₹50, क्योंकि देना चाहिए था इतना और दिया सिर्फ इतना। तो हमने नहीं दिया कितना उसको, 50 रुपया नहीं दिया उसको। तो अब अमृत को हमने 50 रुपया नहीं दिया, तो ये जो 50 रुपीज़ है, ये देखो, ये जो 50 रुपीज़ है, ये हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बताओ। मतलब आपको किसी आदमी को आपको 9,500 देना है, आपने उसे सिर्फ 9,450 ही दिया, तो बाकी जो बच्चा 50 वो तो आपका प्रॉफिट हुआ ना। तो इसका एंट्री ऐसे होगा, देखो, अमृत अकाउंट डेबिट। अमृत अकाउंट डेबिट मैंने क्यों किया, क्योंकि अमृत हो गया पर्सनल अकाउंट, और अमृत पर्सनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो अमृत यहाँ पे पैसा रिसीव कर रहा है, यहाँ पे हमने अमृत को पैसा दिया इतना 9,450, तो अमृत ने तो पैसा रिसीव किया, तो अमृत हो गया रिसीवर, तो रिसीवर हो गया डेबिट। उसके बाद आपका आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। हमने एक्चुअली अमृत को कितना पैसा दिया, 9,485 दिया सिर्फ, तो हमारे बैंक से तो सिर्फ इतना ही पैसा कटेगा ना जितना हमने उसको एक्चुअली में दिया है। तो हमारे बैंक से इतना ही पैसा गया, और बाकी जो बच गया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 50 रुपया। यहाँ पे जो ये 50 रुपया हमारा इनकम हो रहा था, इतना अमृत ने हमें डिस्काउंट दिया है। अमृत ने हमें बोला बोला होगा मतलब कि भाई तुम 9,450 रुपया दे दो, तुम्हारा पूरा 9,500 का सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अमृत हमें बोला है कि 9,500 तुम पे बाकी है, तो तुम सिर्फ 9,450 दे दो, बाकी 50 रुपया तुम्हें डिस्काउंट में हमने छोड़ दिया। तो अमृत ने हमें पैसा छोड़ दिया 50 रुपया, उसने हमें डिस्काउंट दे दिया। तो अब डिस्काउंट दिया है तो हमारा पैसा बचत हो रहा है, तो हमारा पैसा बचत हो रहा है तो वो हमारा इनकम हो गया। और इनकम हो गया तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, ऑल इनकम क्रेडिट, इसीलिए टू डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। और यहाँ पे अमृत हो जाएगा 9,500 टोटल। मतलब माना अमृत को, अब कितने बच्चे कहेंगे कि सर आपने अमृत के अकाउंट में 9,500 की लिखा, उसको दिया तो हमने सिर्फ 9,450 ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता, दिया है हमने उसे 9,500 ही, 9,450 हमने उसको कैश दिया, और बाकी जो ये 50 रुपया है ये भी हमने अमृत को दिया है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल कैश नहीं दिया है, क्योंकि अमृत ने ही इतना पैसा हमें छोड़ दिया। उसने खुद हमें बोला कि मतलब तुम 9,450 दे दो, तुम्हारा फुल सेटलमेंट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो ना, अमृत ने ही बोला था, मतलब बोला होगा। अब वो नहीं मानेगा। अब आप किसी दुकान में जाओगे, आपने 10,000 का मोबाइल मानो खरीदा, तो आप ज़बरदस्ती, मतलब जब तक दुकानदार राजी नहीं होगा तब तक आप थोड़ी ना बोलोगे कि नहीं, 10,000 का मोबाइल है, मैं आपको 8,000 ही दूंगा। तो ऐसे थोड़ी ना होगा, जब तक वो अग्री नहीं करेगा आपसे, तब तक आप 8,000 तो नहीं दे सकते उसे, देना तो 10,000 ही पड़ेगा। हाँ, अगर वो दुकानदार आपसे अग्री कर गया कि चलो 8,000 दे दो, मोबाइल ले जाओ, तब ना आपको मतलब 8,000 में मोबाइल मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोल रहा है 9,450, तो 9,450 हमें उसे देना होगा। लेकिन अगर
फुल सेटलमेंट नहीं बोला होता तो हम अमृत को 9,500 ही देते, लेकिन अमृत ने खुद मान लिया कि चलो 9,450 दे दो, इतने में सेटल हो जाएगा। इसका मतलब कैश सिर्फ उसने इतना लिया और इतना हमें 50 रुपया डिस्काउंट दे दिया। तो अमृत को 9,500 ही दिया है ना हमने एक हिसाब से, क्योंकि ये डिस्काउंट तो हमें उसने ही दिया है ना, हमने मतलब थोड़ी ना उसको मतलब ज़बरदस्ती करके वो करवाया है। वही हो गया इसका। उसके बाद आ गया आपका पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5,000 एंड सैलरी टू स्टाफ 2,000। अब देखो ये यहाँ पे स्टेशनरी, ये जो स्टेशनरी का हमने पे किया है 200, तो ये तो हमारा एक्सपेंसेस हो गया बिजनेस का। स्टेशनरी का मतलब हो गया, आप मान लो कोई बिजनेस है उसमें पेपर वगैरह लगता है, स्टेपलर वगैरह खरीदा, तो यही सब हो गया स्टेशनरी आपका। तो स्टेशनरी के खर्चे पे लग गया 200। उसके बाद रेंट, आपने एक बिल्डिंग लिया, उसमें आप बिजनेस कर रहे हो तो उसका रेंट तो देना ही पड़ेगा, तो रेंट का खर्चा आ गया आपका 5,000। उसके बाद सैलरी, स्टाफ रखा है आपने, स्टाफ को आपने सैलरी दिया 2,000। तो ये स्टेशनरी, रेंट और सैलरी, इसको मैं डेबिट साइड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद ही होगा नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या बोलता है। ये तीनों तो हमारा एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस किस में आता है, नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, एक्सपेंसेस एंड लॉस डेबिट, तो इसलिए ये तीनों डेबिट हो गया। और उसके बाद टू बैंक अकाउंट, कितना, अब जोड़ लो 5,000, 2,000, 7,700, 7,700 क्रेडिट हो गया, क्योंकि ये सारे पैसे हम बैंक से दे देंगे, तो बैंक से हमारा पैसा जाएगा। और गिवर हो गया क्रेडिट, क्योंकि बैंक पैसा रिसीव नहीं करेगा ना हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे तो बैंक पैसा गिव करेगा ना, देगा इन लोगों को ये खर्चे सब, तो गिवर हो गया बैंक, तो बैंक गिवर क्रेडिट। देख लो यहाँ पे, देखो स्टेशनरी एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट में आ रहा है क्योंकि एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस सब नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट होता है। बैंक ने पैसा दिया, बैंक पर्सनल अकाउंट है, गिवर हो गया, गिवर क्रेडिट हो गया। बस यहाँ पे भी ऊपर भी देख लो, अमृत 9,500, क्योंकि अमृत रिसीवर है, पैसा रिसीव कर रहा है। उसके बाद बैंक 9,450, बैंक से हम लोग पैसा मतलब दे रहे उसको, बैंक गिवर हो गया। और डिस्काउंट अकाउंट, ये डिस्काउंट जो हमारा है वो इनकम हो गया, क्योंकि हमने 50 रुपया कम दिया है उसको, तो 50 रुपया कम दिया तो हमारा 50 रुपया खर्चा बच गया, और बचत हुआ तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, इनकम हो गया। तो इनकम सब क्या, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है इनकम सब क्रेडिट होता है, तो वही हो गया यहाँ पे। उसके बाद लास्ट, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। देखो, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपके गुड्स के बारे में तो पता नहीं चलेगा ना कस्टमर को, कि हाँ ये गुड्स अच्छा है कि नहीं है, या फिर आपको भी खुद पता नहीं होगा कि हाँ मैंने ये गुड्स अच्छा बनाया है कि नहीं बनाया, इसमें कमियां क्या है, खराबी क्या है, अच्छी बात क्या है इस गुड्स की, वो तो आपको कुछ नहीं पता होगा शुरू में।
तो बिजनेस क्या करते हैं, शुरू में आप मॉल सब में गए होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे आपको फ्री में कोई सैंपल देगा, आपका नंबर लेगा, और बाद में आपको मतलब 10 बार फ़ोन कर करके पूछेगा कि सर आप हमारा प्रोडक्ट कैसा लगा, और आप बोल दोगे अगर अच्छा लगा तो उसके बाद और 20 बार फ़ोन करेंगे कि सर प्रोडक्ट खरीद लो खरीद लो। तो वही यहाँ पे बोला है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वे ऑफ फ्री सैंपल। तो ये जो फ्री सैंपल हो गया, तो ये फ्री सैंपल क्या हुआ एक टाइप का, मतलब हमने फ्री में गुड्स दिया किसी को, तो वो तो एक टाइप से हमारा एडवर्टाइजमेंट हुआ ना, हमने एडवर्टाइज किया अपने गुड्स को, क्योंकि आपका गुड्स नया नया है मार्केट में, किसी को पता नहीं है, तो आपने लोगों को फ्री में गुड्स दिया कि ये लो हमारा गुड्स ट्राई करो, और मान लो उन्होंने गुड्स ट्राई किया, उनको अच्छा लग गया, वो अपने रिश्तेदार लोग या फिर जो भी उनके करीबी है उनको बोलेंगे कि अरे यार ये गुड्स बहुत अच्छा है, तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है ना आपका इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे वही हो जाएगा, ये फ्री जो सैंपल में हम लोग गुड्स बांटते हैं वो हमारा एडवर्टाइजमेंट में आ जाता है, तो यहाँ पे, और एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट हो रहा है और गुड्स हमने फ्री में बांट रखे, तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो गया। अब फ्री में आप किसी को कुछ दोगे तो आपका जितना पैसा लगा होगा उस चीज़ को एक्वायर करने में, मान लो आपने एक जूता बनाया, आपको 5,000 लगा जूता बनाने में, या फिर आपने एक टूथपेस्ट बनाया, आपको मान लो 100 रुपया लगा टूथपेस्ट बनाने में, और आपने वो किसी और को फ्री में दे दिया, तो वो जो 100 रुपया था वो तो आपका खर्चा हो जाएगा ना वहाँ पे। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हम एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर रहे हैं। अब किसी को डायरेक्टली, दो टाइप का एडवर्टाइजमेंट होता है ना, मतलब बहुत टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक तो हो गया, चलो आपने मेट्रो वगैरह में देखा होगा, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का बड़ा बड़ा बोर्ड लगा हुआ होता है, वो लोग क्या करते, पैसा दे देते हैं मेट्रो वाले को, वहाँ पे अपना बोर्ड लगा देते हैं, तो वो हो गया पैसा तीर के एडवर्टाइजमेंट। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पैसा नहीं दे रहे, यहाँ पे डायरेक्ट गुड्स ही दे रहे हैं कि हमारा गुड्स ही ले लो ट्राई करो, तो अब वो ट्राई करेगा, उसको अच्छा लगेगा, वो सबको बताएगा, तो ये इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो ये भी एडवर्टाइजमेंट हुआ, तो ये भी हमारा एक्सपेंसेस में ही आएगा, क्योंकि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस करते हैं वहाँ पे पैसा देते तो वहाँ पे कैश बाहर जाता है, और यहाँ पे हम लोग गुड्स ही दे रहे थे, यहाँ पे गुड्स बाहर गया लेकिन एडवर्टाइजमेंट तो हुआ ना, तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डेबिट हो गया। और उसके बाद टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि देखो अब जो गुड्स यहाँ पे हम लोग एडवर्टाइजमेंट के रूप में मतलब बांट दिया फ्री में, तो ये जो गुड्स है, तो ये गुड्स तो हम लोगों ने खरीदा ही होगा, परचेज किया होगा, तो यहाँ पे परचेज क्या हो गया, गुड्स क्या हो गया, रियल अकाउंट, और ये बाहर जा रहा है, वाट गो रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, वाट गोज आउट क्रेडिट, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स फ्री में दे रहे हैं किसी और को, तो ये बाहर जा रहा है गुड्स, तो ये क्रेडिट हो गया, तो इसीलिए परचेज अकाउंट क्रेडिट। नीचे देखो, देखो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट नॉमिनल अकाउंट में आ गया क्योंकि एक्सपेंसेस है, और उसके बाद टू परचेज अकाउंट क्रेडिट, और ये रियल अकाउंट है क्योंकि गुड्स हमारा एसेट्स था, उसको हमने बाहर बेच दिया, बेचा नहीं सॉरी, उसको हमने फ्री में बांट दिया, तो वो बिजनेस से गोज आउट हुआ, बिजनेस से बाहर गया, तो इसीलिए क्रेडिट। चलो आज के लिए बस इतना है।